आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के चौथे अध्याय, जिसे कि कैवल्यपाद कहा जाता है, के 21वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह 21वां सूत्र कहता है, चितांतर्दृश्ये बुद्धि बुद्धे अति प्रसंगः स्मृति संकरस्य। अर्थात यदि पहले चित्त को दूसरे चित्त का दृश्य माना जाए, यानी कई चित्त मान करके अगर देखते हैं कि पहला चित्त जो है वो दूसरे चित्त का दृश्य बन गया, इस तरह से अगर माना जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पतंजलि जी कहते हैं कि ऐसा चित्त होने से क्या होगा कि ज्ञान का हम लोगों को प्रसंग आ जाएगा और अनावस्था दोष इसमें आ जाएगा, और इससे स्मृति का भी मिश्रण हो जाएगा, घालमेल हो जाएगा, स्मृति दोष भी आ जाएगा। तो यहाँ पर पतंजलि जी यह बतलाना चाहते हैं कि यदि मान लिया जाए कि चित्त जो है उसमें कोई संस्कार बने, अब कैसे कोई चीज़ याद रहती है, उस विषय पर बात हो रही है यहाँ पर कि चित्त में एक किसी वस्तु को ग्रहण किया गया, मान लीजिए गंध को ग्रहण किया गया और साथ में दृश्य को भी ग्रहण किया गया। अब वह जो चित्त है, अगर वह चित्त बदल जाता है, चित्त है प्रकृति का नियम है तो वह बदलेगा ही, तो यदि वह बदल जाता है तो फिर मान लीजिए दूसरा चित्त का उदय होता है और उनके बीच का कोई संबंध इस तरह से नहीं रहता है, तब क्या होगा कि अब दूसरा चित्त जो है अब यह उसको ट्रांसफ़र करेगा, तो हो सकता है कि वो जो उस पर संस्कार आए थे, जो स्मृति आई थी, उसमें बदलाव हो जाए और दूसरा चित्त स्वयं ही अलग हो जाए। यदि समन्वय नहीं रहेगा तो लगातार इसमें बदलाव आते रहेंगे, तो दूसरा चित्त जो है फिर दृश्य बन जाएगा तीसरे चित्त के लिए, फिर तीसरा चित्त चौथे, इस तरह से चित्तों की संख्या तो असंख्य हो जाएगी। और ऐसे में सब जो स्मृतियाँ कहाँ हैं, सभी की स्मृतियाँ जो है गड्ढबड्ढ हो जाएगी, ओवरलैप कर जाएगी, मिल जाएगी, तो ये कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि स्मृतियों का संकर न होए, इसके लिए यह जरूरी है कि एक वहाँ पर शाश्वत सत्ता, पुरुष सत्ता होना चाहिए। अगर लगातार परिवर्तन होगा तो स्मृतियों के दोष की संभावना उठेगी। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जो कंप्यूटर हैं उसमें तो हार्ड डिस्क वगैरह रहते हैं, उसमें तो स्मृति बनाए जाते हैं, वो तो सिर्फ पदार्थ ही रहता है, कोई कह सकता है ऐसा, तो उसमें तो स्मृति कैसे स्टोर रहती है। तो ऐसा है कि चेतन सत्ता वहाँ भी है, चेतन सत्ता आप मान नहीं रहे हैं, बस बात इतनी है। कोई भी जो प्राकृतिक तत्व है उसके पीछे चेतन सत्ता है, उसकी सूक्ष्मता में चेतन सत्ता है। तो चाहे हार्ड डिस्क हो या कोई भी डिस्क हो, हम क्लाउड मेमोरी में रखते हैं या कहीं भी रखते हैं, तो कोई भी मेमोरी जो हमारे माइंड में है या कहीं भी है, तो वह मेमोरी का आधार जो है वो यहाँ पतंजलि जी कहना चाहते हैं कि वह पुरुष है, यानी वह चेतन सत्ता है, वह आत्म तत्व है, और वह जो है वह अबदलाव की स्थिति को प्राप्त है, वो शाश्वत तत्व है, उसमें बदलाव नहीं होता है, और मेमोरी वहाँ नहीं रहती है बल्कि वह स्वयं ही ज्ञान स्वरूप है। तो उसमें ज्ञान का मतलब नहीं होता है। ज्ञान का ये जो रिग्रेशन होगा यह चित्त में तो हो सकता है, चित्त में तो लगातार होगा, लेकिन एक चित्त का उदय होगा तो उसके पीछे दूसरा जो चित्त उदय होगा, तो ऐसा नहीं है कि उन दोनों के बीच में गैप होगा, वो क्षमता नहीं है, बल्कि वही चित्त बदल रहा है, वही चित्त बदल रहा है, उसी में रूप है, यानी कि अन्य चित्त आ रहे हैं। तो अब वह जो चित्त बदल रहा है तो उसको मेमोरी को भी उसके हिसाब से ही कोडिफाइड कर रहा है, मेमोरी को भी बदलते जा रहा है, वो कोड करते जा रहा है, मेमोरी को भी वो अपने हिसाब से कोड कर रहा है।
कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे हिसाब से वो कोडिंग करे। एक तो है कि हम मैनिपुलेट करके कोडिंग करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर में करते हैं, लेकिन इस अस्तित्व में कोई भी स्मृति कैसे रहती है? तो अस्तित्व में कोई भी ज्ञान, कोई भी स्मृति रहती है तो वह कोड बाई कोड होता है, अलग अलग परत की अलग अलग कोड है, उस आधार पर स्मृतियाँ रहती हैं और उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि हर लेवल के अपने अपने कोड हैं और इन सभी का संबंध है। एक कोड के जरिए आप दूसरे को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उनका उससे तार जुड़ा हुआ है, संबंध जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हर चीज़ का हर से संबंध जुड़ा हुआ है, कोई चीज़ ऐसा ही नहीं है जिसका संबंध किसी से जुड़ा हुआ नहीं, सबका सबसे संबंध जुड़ा हुआ है, अलग अलग स्तर पर संबंध है। और जो ज्ञान तत्व है, जो स्मृति है और जो भी उसमें प्रसंग हैं, वे सब के सब विद्यमान हैं और वह चेतन सत्ता के कारण है, चित्त के कारण नहीं है। चित्त उसमें बाहर से दिखता है, बुद्धि बाहर से दिखती है कि ओ इसमें स्मृति है, मन में दिखता है कि ओ मन में स्मृति है, लेकिन वास्तविक स्मृति नहीं है वहाँ पर। वह तो चेतन सत्ता में स्मृति है, बल्कि चेतन सत्ता ही स्मृति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप वही है। तो इस जब हम उसको ज्ञान स्वरूप मानते हैं तब जाकर के अनावस्था दोष नहीं लगेगा, अन्यथा दोष लग जाएगा और ये फिर ये इनफाइनाइट रिग्रेशन में चला जाता है। और इनफाइनाइट रिग्रेशन में चला जाएगा तो फिर वहाँ से कैसे होगा? तो जब इनफाइनाइट रिग्रेशन में चला जाएगा तो अंतिम चीज़ क्या प्रूव होगी? अंतिम चीज़ चेतन सत्ता प्रूव होगी। अंतिम चीज़ जो होगी, अनंत जो है, वही तो परमात्मा है, तो अनंतता ही सिद्ध होगी। तो वह इनफाइनाइट रिग्रेशन का जो लास्ट कंक्लूजन है वो अनंतता है, और वही अनंतता ही परमात्मा है। वही अनंतता जो है वही चैतन्यता है, जो अविभाज्य तत्व है, शाश्वत तत्व है, उसमें बदलाव संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे बदलाव की जो सबसे सूक्ष्म स्थिति जो है वो उसको वो ट्रांसेंड कर चुका है, इसलिए अब वहाँ बदलाव की स्थिति नहीं होगी। तो बदलाव की सबसे सूक्ष्म जो स्थिति है वो बदलाव है, क्योंकि बदलाव किसका होगा? कोई ना कोई तत्व है ना, उसी का ना बदलाव होगा। तो जिस तत्व का बदलाव हो रहा है वह तत्व अपने आप में शाश्वत है, उसका बदलाव फिर संभव नहीं है। तो उसके रूप रंग आकार प्रकार का बदलाव होता है, जहाँ से वह रूप रंग आकार प्रकार इस तरह होते हैं वहीं से प्रकृति शुरू हो जाती है। वह अविभाज्य नहीं रह जाता, वह विभाजित हो जाता है, तो वह विभाजित सत्ता हो जाती है। तो यहाँ पर पतंजलि जी कह रहे हैं कि अगर ऐसा मानेंगे कि एक चित्त दूसरे का जो है वह दृश्य मानेंगे तो क्या होगा कि इसमें स्मृति संकर का होगा, कि अब उसमें लगातार स्मृतियों का संकर होता चला जाएगा। तो अलग अलग चित्त हम मानेंगे तो गड़बड़ी आएगी। तो क्या होगा कि वही एक ही चित्त है, उसमें बदलाव हो रहा है, उसमें रूपांतरण हो रहा है। यानी चित्त जो है वह अपने स्वरूप से एक जैसा नहीं है, उसमें बदलाव होते हैं और उस कारण उसमें जो संस्कार है उसमें भी बदलाव होंगे। हालांकि उसकी जो सूचना है संस्कार की वैसी ही रहेगी, लेकिन उन सूचनाओं को संग्रहित करने की जो चीज़ें हैं वो तो बदलाव होंगी। तो अब उससे जो है फिर हम उसको रिट्राइव कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, पुनः स्मृति को हम वापस ला सकते हैं। हालांकि ठीक जैसे स्मृति बनी थी ठीक वैसी ही स्मृति उसी संदर्भ में वैसी तो वैसी बिल्कुल तो नहीं ही आएगी, उसमें कुछ न कुछ भेद तो थोड़ा सा हो ही जाएगा। आप कंप्यूटर में भी कोई चीज़ रखते हैं तो ठीक वैसी की वैसी स्मृति नहीं रहती है। ये अलग बात है कि उसमें परिवर्तन इतने माइन्यूट होते हैं कि हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन वैसी की वैसी नहीं रहती है, कभी रह नहीं सकती कोई चीज़ वैसी की वैसी रहती नहीं। अब उसके परिवर्तन इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमें पता नहीं चलता है, तो हमें लगता है कि वैसे ही है, लेकिन बहुत लंबे अंतराल के बाद हमें उसमें अंतर दिखने लगता है, जैसे कुछ फेड हो जाना, उसमें एबरेशन उसमें होने जाना, धूमिल होने लगना, धुंधलापन आने लगना, कभी आना कभी गायब होने लगना, कुछ ना कुछ इस तरह की बातें आने लगती हैं। तो जो स्मृतियां हैं वो इस तरह से उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होते हैं, लेकिन
जितना ज़्यादा सूक्ष्म रूप से कोडेड होगा वो उसकी सुरक्षा उतनी ज़्यादा होगी, उतना कम धूमिल होगा। तो अब वह जो है सुरक्षित होते 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 जब एकदम ज्ञान स्वरूप ही हो गया, चेतन तत्व ही हो गया, तो उस वक्त ही वह परम सुरक्षित हो गया। वह इन्फॉर्मेशन जो है शाश्वत इन्फॉर्मेशन होता है। वास्तव में सूचनाएं जो हैं शाश्वत हैं, वो समाप्त नहीं होती हैं, इस अस्तित्व में विद्यमान रहती हैं। लेकिन अगर हम ऐसा चीज़ मानेंगे कि एक चित्त है, फिर दूसरा चित्त है, तीसरा चित्त है, तब तक फिर उसमें कन्फ्यूजन हो ही जाएगा, कंफाउंड हो जाना है, उसमें स्मृति का संकर हो जाना है, उसमें अनावस्था दोष आ जाना है, उसमें कई तरह की अगर अनुभूतियाँ आएंगे तो ये सारी अनुभूतियाँ जो है मिलजुल करके गड्ढ कर देंगी। यही यहाँ पर ये कहना चाह रहे थे। तो इसमें इतना ही। ओम।